डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। टॉपिक आज की जो है निमोटोड्स है। टॉपिक ये समझ सकते हैं, निमोटोड्स या इसको निमेंथिल मिंथीस के नाम से जानते हैं, या इसको एक और नाम है इस फाइलम का एस्के हेलमिंथीस के नाम से जानते हैं। कई सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। तो हम आज की जो फाइलम है, ये जो टर्म्स, ठीक है, ये जो निमेंथीस टर्म या जो निमोटोड्स जो टर्म है ना, ये टर्म किसने दिया है? तो ये इस फाइलम, ठीक है, जो निमेंथीस का जो टर्म है, याद रखना है, जो निमेंथीस का जो टर्म है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैजेनबर्ग नाम है। याद रखना है किस, क्या नाम है? गैजेनबर्ग। गैजेनबर्ग गैजेनबर्ग ने क्या किया है? ये टर्म दिया है निमेंथेलिमिंथीज का जो टर्म इन्होंने दिया है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एस्केलिमिंथीज या निमोटोड्स के नाम से जानते हैं। कई सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। इस फाइलम को, ठीक है, ये जो निमोटोड्स है ना, इस फाइलम को हम लोग राउंड वार्म, ठीक है, किस नाम से? राउंड वार्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो राउंड वार्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। या इसको हम लोग राउंड वार्म, या इसको हम लोग कह सकते हैं सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, या क्या रखते हैं? सर्कुलर, याद रखना, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन भी इसको समझा जाता है, जाना जाता है, ठीक है, ऐसे वार्म को। इसके अंदर जितने भी सारे क्या आ जाते हैं? वार्म आते हैं। इसके अंदर जो है सभी क्या आते हैं? इसके अंदर जितने भी क्या होते हैं ना, क्या होते हैं? वार्म होते हैं, कीड़ी क्रीमी होते हैं। और ये सारे क्रीमी कैसे होते हैं? तो राउंड, कैसे होते हैं? गोलाकार। कैसे होते हैं? गोलाकार टाइप के होते हैं, प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद है किस टाइप के होते हैं? तो गोलाकार के प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, हमने फिगर में भी आप देखो जो फाइलम निमोटोड लिखा है, इसमें ये देखेंगे तो ये किस कैसा है? बिल्कुल गोले के आकार का है, ठीक है। गोल इसकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी कैसी? तो बिल्कुल राउंड शेप वाली होती है, इसलिए इसको निमेटोड्स बोला जाता है, ठीक है। निमेटोड्स का मतलब ही क्या होता है? राउंड, माने गोला के आकार का, ठीक है। इसके बाद हम लोग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाएंगे, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आज की जो इम्पोर्टेंट ये सीजन है, इसमें हम आपको जनरल कैरेक्टर के जो मुख्य हमारा जो पर्पस होगा ना, इसके बेसिक, ठीक है, जो बेसिक, इसके बेसिक जानकारी हम लोग को लेना है, ठीक है। बेसिक जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा? तो हम इसके सारे जनरल कैरेक्टर, इसके कहाँ पे? जनरल जो कैरेक्टर है, ठीक है, जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जनरल कैरेक्टर से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कई सारे एग्जाम में जो है जनरल कैरेक्टर से, और इसमें मैं जो जनरल कैरेक्टर उन सभी पॉइंट को मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और हर चीजों को बाय नोट करते हुए आपको आगे लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो पॉइंट है, ठीक है, जो पहली पॉइंट है उसको हमको समझना है कि जो निमोटोड्स होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। ये जो निमोटोड्स होते हैं, याद रखना है, जो नीमेटोड्स, क्या? नीमेटोड्स, ठीक है, ये जो निमोटोड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, एवरीवेयर। एवरीवेयर माने हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका सॉइल हो, ठीक है, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर, सी वाटर, माने मिट्टी, मतलब हर जगह, चाहे, ठीक है, सॉइल हो या वाटर हो, ठीक है, मतलब ये हर जगह आपको क्या आता है? देखने को मिलते हैं, ठीक है। एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? सभी जगहों पे देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो खासकर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, निमोटोड्स, ठीक है, ये जो बात करते हैं किसका? निमेटोड्स, ठीक है। ये निमोटोड्स जो खासतर, मतलब ज्यादातर क्या होते हैं? अ, ज्यादातर ये प्लांट एंड एनिमल्स, ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलता है। और ये किस कंडीशन में होते हैं? ये पैरासाइटिक कंडीशन में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किस कंडीशन में होते हैं? याद रखना, पैरासाइटिक कंडीशन में, ठीक है,
कंडीशंस में, ठीक है, कैसे होते हैं, पैरासाइटिक कंडीशन में होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासाइटिक कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि उनके बॉडी सतह पे या इंटरनल भी हो सकते हैं। ये जो पैरासाइट ना, ये जो पैरासाइट कैसा हो सकता है, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरनल, इंटरनल पैरासाइट, ठीक है। और एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पैरासाइट। माने दो तरह के क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। एक जो इंटरनल माने जो इनसाइड ऑफ द बॉडी, याद रखना है, इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अगर अंदर होता है ना, तो ऐसे पैरासाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल पैरासाइट। और जो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, एक्स साइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के बाहर होता है ना, जिसको हम लोग एक्सटर्नल पैरासाइट। ये दोनों टाइप के, ठीक है, ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल। मोस्टली ज्यादातर ये जो निमेटोड्स होते हैं ना, ये जो ज्यादातर कैसे होते हैं, मोस्टली जो है, मोस्टली कैसे होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं। इंटरनल पैरासाइट, पैरासाइट होते हैं। स्पेलिंग, ये कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, तो याद रखना है, इंटरनल पैरासाइट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कैसा होता है, इंटरनल पैरासाइट, ठीक है, परजीवी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये पॉइंट को आपको नोट डाउन यहाँ पे करके रखना है। इसके बाद दूसरी इसकी जो पॉइंट है ना, बॉडी इसकी इस फाइलम के अंदर, ठीक है, याद रखना है, इस फाइलम के दूसरा पॉइंट आपको याद है, इस फाइलम के अंदर, ठीक है, जो फाइलम आपका कौन सा हमने बताया है, तो याद रखना है नीमेटोडा, ठीक है। इसकी जो खास क्वालिटी होती है कि इसके अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ऑल एनिमल्स, एनिमल्स कैसे होते हैं, तो हमने ऊपर भी बताया था, साइलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, साइलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, साइलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, गोला के आकार के होते हैं, ठीक है। टेपरिंग इन द बाइट, और इसमें याद रखना है, इसकी जो खास पॉइंट होते हैं ना, टेपरिंग होता है लास्ट में, याद रखना है, टेपरिंग, टेपरिंग, टेपरिंग एट द बाथ एंड, याद रखना, टेपरिंग एट द बाथ इन, माने दोनों सतह पे, ठीक है, याद रखना है। ये जो इस टाइप को देखेंगे ना, तो आपको एस्केरिक होता है, दोनों साइड जो किनारे होता है ना, तो ये क्या होता है, नुकीला होता है। दोनों किनारे क्या होते हैं, नुकीलेट साइड होते हैं। ऐसे को हम लोग बोलते हैं टेपरिंग बोला जाता है। मतलब धीरे धीरे क्या जाते हैं, पतले होते जाते हैं। ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या होते हैं, टेपरिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये निमेटोड्स के जितने एनिमल्स होते हैं ना, दोनों साइड क्या होते हैं, टेपरिंग होते हैं, तो टेपरिंग हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, दोनों साइड टेपरिंग तो होते हैं, और विदाउट, याद रखना है, विदाउट, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, विदाउट, ठीक है, विदाउट सिगमेंटेशन का होता है, ठीक है। इनकी बॉडी क्या होते हैं, इनकी बॉडी में सिगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, सिगमेंटेशन, ठीक है। तो विदाउट सिगमेंटेशन की इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी में कोई भी सिगमेंटेशन नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट में आपको याद रखना है कि इसकी जो सेमेट्री, सेमेट्री, सेमेट्री कैसी होती है, तो सेमेट्री इसकी बाइलेटरल होती है। कैसी होती है, याद रखना है, बाइलेटरल होती है, ठीक है। सेमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। एंड जर्म लेयर, और इसके जर्म लेयर कितना होता है, तो जर्म लेयर इसका कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इसके अंदर क्या आते हैं, जो जर्मिनेशन होती है, ठीक है, इनके अंदर जो इम्ब्रियोस बनते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन होता है ना, ट्रिपल लेयर में होता है। कौन कौन से होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्सोडर्म, एक्सोडर्म होता है, मीसोडर्म, मीसोडर्म हो गया, और इंडो डर्म, ठीक है। ये तीन टाइप के आते हैं, लेयरिंग बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके अंदर एक चीज देखा जाता है कि इनके अंदर जो बॉडी में, ठीक है, इनकी बॉडी में लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी में क्या होगा, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
जेसन किस टाइप का होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस टाइप का होता है तो याद रखना, आर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। कैसा होता है इनके अंदर, तो आर्गन आर्गन लेवल सिस्टम होता है। कैसा होता है, तो आर्गन लेवल सिस्टम होता है। एंड हैविंग, ठीक है, एंड हैविंग, ठीक है, एंड हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विथ इन ट्यूब बोला जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बोला जाता है। इन एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, या एक पॉइंट और इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेन। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन वाले होते हैं, मतलब कि इन ये जो बॉडी कैसी, इनकी जो बॉडी कैसी होती है, याद रखना, इनकी जो बॉडी ऐसी होती है, ट्यूब फार्म होती है। कैसी होती है, इस तरह के ट्यूब फार्म होती है, और इसके अंदर भी क्या होता है, ट्यूब्स पाए जाते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, नलिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें जो एंटीरियर इंड होता है, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि इसके अंदर जो एंटीरियर इंड, ये एक साइड क्या होता है, एंटेरियर इंड होता है, और एक कौन सा साइड होता है, पोस्टेरियर इंड होता है, ठीक है, दो साइड होते हैं। इसमें एंटीरियर इंड में, ठीक है, आप चीज क्या नहीं इसमें पहचान कर पाते थे, एंटीरियर इंड में क्या आता है, इनके हेड को, ठीक है, हेड को क्या आता है, डिस्टिंक्स नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग पहचान नहीं पाते, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंटीरियर इंड, एंटे इंटीरियर इंड डज नॉट, interior in does not show distinct, ठीक है, डज नॉट शो डिस्टिंक्स हेड, ठीक है, क्या कहता है, डज नॉट शो डिस्टिंक्स, माने इनके हेड को हम लोग क्या आते हैं, शो नहीं कर सकता है, हेड को हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है, हम उसको समझ देख नहीं पाते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी बॉडी में कोई भी अपेंडेज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, बॉडी में, इनके जो बॉडी में, जो निमोटोड्स के बॉडी में कोई भी अपेंडेज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखना है। तो नो अपेंडेज पाया जाता है बॉडी में, कोई भी उपांग, अपेंडेज का मतलब क्या होता है, कोई भी अपेंड अपेंडेज भी नहीं मिलता है, उपांग, कोई भी उपांग नहीं मिलता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बाद की जो पॉइंट है उसको आपको याद रखना है कि बॉडी वाल, इनके इनमें क्या आता है, बॉडी वाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बॉडी वाल होता है, ठीक है, बॉडी वाल इसमें क्या होता है, कंसिस्ट होता है, ठीक है, बॉडी वाल क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस, इन सब की भी क्या आती हैं, कुछ क्यूटिकल्स की भी लेयरें इसमें देखने को मिलती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि क्यूटिकल्स, इनके अंदर जो क्यूटिकल्स होता है, क्यूटिकल्स याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, क्यूटिकल्स होता है, ठीक है, क्यूटिकल्स फिर्मी किस टाइप के होते हैं, याद रखना है, फिर्मी, क्यूटिकल्स कैसा होता है, फिर्मी होता है, नॉन लिविंग, याद रखना है, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग होता है, रेजिस्टेंट टू रेजिस्टेंस टू डिस्टिंक्ट, रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव, याद रखना है, डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव इंजाइम ऑफ द होस्ट, इंजाइम ऑफ द होस्ट, याद रखना है। इसमें इनमें जो क्या आता है, इनके जो बॉडी होती है ना, बॉडी सरफेस पे क्या आता है, क्यूटिकल्स की लेयर फॉर्म में होती बनी होती है, और ये क्या आता है, हमारे जो आंत में रहता है ना, वो हमारी आंत उसको क्या आते है, आंत की जो इंजाइम होती है उसको, होस्ट की जो आंत की इंजाइम होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको रेजिस्टेंट करके रखती है, ठीक है, मतलब उसको प्रतिरोध करके रखती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी जो इपीडर्मिस होती है, याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी जो इपीडर्मिस होती है, इपीडर्मिस, ठीक है, इपीडर्मिस की कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, नोट करेंगे।
विदाउट सीलिया की होती है। एपिडर्मिस कैसी होती है? विदाउट विदाउट सीलिया की होती है। कैसे होती है? विदाउट सीलिया की होती है। एक मिनट, विदाउट कैसी होती है याद रखना है, विदाउट सीलिया की होती है, सीलिया की, ठीक है, विदाउट सीलिया की होती है। और सेन साइटियल होती है, ठीक है, याद रखना है, सेन साइटियल होती है। कैसे? सेन साइटियल होती है। दैट इज कंटिन्यूअस, लिखेंगे दैट इज कंटिन्यूअस लेयर ऑफ, लिखें कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्मा हैविंग, साइटोप्लाज्मा हैविंग, ठीक है, साइटोप्लाज्मा हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियाई, स्कैटर्ड न्यूक्लियाई। स्कैटर्ड क्या होता है? न्यूक्लियाई, स्कैटर्ड न्यूक्लियाई होता है इसमें, ठीक है, ये भी याद रखना है। तीसरा नेक्स्ट इसका पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ नेक्स्ट इसका पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग समझते हैं। मसल लेयर, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसकी जो मसल्स की जो लेयर कैसी होती है, मसल्स मसल्स की जो लेयरिंग होती है, ठीक है, मसल की जो लेयर होता है ना, वो कैसा होता है? मसल की लेयर कैसा होता है? तो याद रखना लॉन्जिट्यूडिनल होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्जिट्यूडिनल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मसल का इसके अंदर, ये इस एनिमल के न्यूमोटोड्स के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, उस एनिमल्स के अंदर उनका जो मसल होता है ना, वो कैसा होता है? लॉन्जिट्यूडिनल टाइप्स की मसल देखने को मिलती है, ठीक है। बॉडी कैविटीज, इनके अंदर इनके अंदर जो बॉडी कैविटीज कैसी होती है? बॉडी कैविटीज, ठीक है, बॉडी कैविटीज, बॉडी कैविटीज कहाँ पाई जाती हैं? याद रखो बॉडी कैविटीज, याद रखिए इज, ठीक है, देयर बिटवीन, देयर बिटवीन बॉडी देयर बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव, बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्या आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है। विच इज नॉट लाइन, याद लिखेंगे इसमें, विच इज लिखेगा इसी में आगे, विच इज नॉट लाइन बाय, विच इज नॉट लाइन बाय मीसोथीलियम, मीसोथीलियम, ठीक है, मीसोथीलियम, दैट इज सीडोसिल्स, दैट इज, ठीक है, दैट इज को क्या, दैट इज क्या बोलते हैं? सीडोसिल्स होते हैं, ठीक है, इसमें सीडो सीडो सीडोसिल्स लिखिएगा, सीडोसिल्स, ठीक है, क्या दैट इज, इसमें क्या पाए जाते हैं? सीडोसिल्स डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। एंड कंटेंट सीडोसिलोमिक फ्लूइड्स, एंड कंटेंट लिख लेंगे, एंड कंटेंट, इसमें क्या आता है? सीडो सिलोमिक, क्या रखें? सीडो सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, फ्लूइड्स देखने को मिलते हैं। तो सीडोसिलोमिक फ्लूइड भी इसके अंदर बॉडी कैविटीज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, मिसोथीलियम में, ठीक है, जो इसके इनकी जो मिसोथीलियम होती है, इनके बॉडी कैविटीज में क्या आता है? मिसोथीलियम होती है, उस मिसोथीलियम में सीडोसिल्स पाया जाता है, और उस सीडोसिल्स के अंदर सीडोसिलोमिक फ्लूइड देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसको भी आपको याद रखना है। इसके अंदर जो स्केलेटन होता है नॉट मिनरलाइज होता है, ठीक है, इसके अंदर जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन होता है ना, ये कैसा होता है? याद रखना, नॉट मिनरलाइज्ड होता है, नॉट मिनरल, नॉट मिनरल
लाइज्ड मिनरल्स, मिनरलाइज्ड, इसके अंदर क्या आता है, मिनरल्स नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इनके जो मसल्स में, सॉरी इसके इनके जो स्केलेटन्स में, इसके जो बॉडीज में होता है, बोन में क्या होता है ना, मिनरल्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज द सीडोसिलोमिक, और इसमें क्या होता है याद रखना है, हाई हाई फ्लूइड प्रेशर देखने को मिलता है, फ्लूइड्स प्रेशर, हाई हाई फ्लूइड प्रेशर इन द सीडोसिलोम्स, इन द सीडोसिलोम्स देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना है, सीडो सीडोसिलोम्स देखने को मिलता है। मेंटेन बॉडी शेप, जो क्या काम करता है, जो क्या काम करता है, तो मेंटेन काम करता है, याद रखना है, मेंटेन बॉडी शेप, ठीक है। इनकी बॉडी में क्या आता है, हाई ब्लड, हाई फ्लूइड प्रेशर फ्लो होता रहता है इनके सीडोसिलोम में, जो क्या करता है, इनकी बॉडी के आकार को क्या आता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। बॉडी शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच कॉल्ड, ठीक है, विच कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो स्केलेटन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, याद रखना है, तो हाइड्रो स्केलेटन्स के नाम से जानते हैं, किसको नाम से जानते हैं, तो हाइड्रो स्केलेटन के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट, ये इससे हम ग्रीन से लिखते हैं, इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है ना, वो कैसा होता है, तो याद रखना, कंप्लीट होता है, ठीक है, याद रखना है, इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, कैसा होता है, कंप्लीट होता है, एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू, ठीक है, और किसमें होता है, डिफरेंशिएटेड, ठीक है, डिफरेंशिएटेड, किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, तो लिख लेंगे माउथ, ठीक है, याद रखना, किसमें, याद रखना, माउथ हो गया, ठीक है, और इसमें क्या होता है, फेरेंक्स होता है, ठीक है, फेरेंक्स, ठीक है, क्या होता है, फेरेंक्स होता है, और याद रखना है, इंटेस्टाइन और एनस, इंटेस्टाइन, और लास्ट में क्या आता है, एनस, इन सब बॉडी भाग में, इन सब पार्ट में क्या आता है, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या आता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। इनके अंदर जो फायरेंक्स होता है, ठीक है, इनके अंदर जो क्या आता है, याद रखना, इनके अंदर जो फायरेंक्स होता है ना, ये फायरेंक्स में क्या होता है, मस्कुलर होता है, इनका जो फायरेंक्स कैसा होता है, तो मस्कुलर होता है, कैसा होता है, मस्कुलर होता है, कैसा होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है, और क्या काम करता है, सग्ड, क्या काम करता है, सक माने चूसता है, चूसने में काम आता है, ठीक है, सक ऑफ द फूड, सक ऑफ द फूड, फूड को क्या करता है, सक करता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, और याद रखना है, इनका जो इंटेस्टाइन होता है, ये कैसा होता है, नॉन मस्कुलर होता है, ठीक, कैसा होता है, नॉन मस्कुलर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके इनका जो माउथ होता है, ठीक है, माउथ होता है, माउथ की जो खास बातें होती है ना, कि माउथ क्या होते हैं, सराउंडेड बाय 3 लिप्स, माउथ की जो खास बात होती है ना, सराउंडेड बाय, ठीक है, याद रखेंगे, सराउंडेड बाय 3 लिप्स, ठीक है, 3 लिप्स में क्या आते हैं, सराउंडेड होते हैं। हाँ, इसका जो माउथ होता है ना, माउथ यहाँ पे देखिए, तो इसके जो माउथ होता है ना, सराउंडेड बाय द 3 लिप्स, ठीक है, 3 लिप्स क्या आते हैं, ढके होते हैं, ठीक है, जो ये क्या आता है, राउंडेड पार्ट होता है, ये कैसा आता है, राउंडेड होते हैं, 1 2 3, 3 टाइप, ठीक है, ये एक साइड का लीफ है, और ये दूसरे साइड का लीफ है, ये तीसरे साइड का लीफ है, तो ऐसे ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिखा हूँ, इसका जो माउथ होता है कैसा होता है,
थ्री लिप्स माने इनमें कितना लिप्स आ जाता है, तीन लिप्स आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो माउथ होता है ना, माउथ का जो एक लिप ये हो गया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, माउथ का जो एक लिप ये है, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे। माने इसका जो बॉडी अगर देखेंगे ना तो ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। और ऐसे करेंगे और ऐसे, ठीक है। ये आपका एक लिप ये हो जाता है, एक लिप ये हो जाता है और एक एक लिप ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो इस तरह की जो बनावट होती है, इसका माउथ का बनावट कुछ इस तरह का होता है। तो ऐसे इनके क्या होते हैं, निमोटोड्स होते हैं। तो इनके जो माउथ होते हैं ना, थ्री, इनके माउथ में क्या होते हैं, तीन लिप्स पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ इनके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन कैसा होता है, तो जनरली कैसे होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं ना, तो इनके जो जितने भी सारे इंटरनल पैरासाइट होते हैं ना, वो रिस्पायरेशन बॉडी सरफेस से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, तो रिस्पायरेशन आपको याद रखना है बॉडी सरफेस से। कहाँ से लेते हैं, बॉडी सरफेस से लेते हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस से लेते हैं और वहीं से डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस से क्या आता है, रिस्पायरेशन और डिफ्यूजन भी होता है, ठीक है, डिफ्यूजन, ठीक है। रिस्पायरेशन और डिफ्यूजन दोनों क्या आते हैं, बॉडी सरफेस से ही करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है ना, अनडेवलप्ड होता है। ये भी याद रखना है, कैसा होता है, अनडेवलप्ड होता है। कैसा होता है, अनडेवलप्ड, डेवलप्ड होता है। कैसा होता है, अनडेवलप्ड, कैसा आता है, अनडेवलप्ड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, कैसा होता है, याद रखना है। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम इसका कैसा होता है, तो याद रखें, कंप्राइज ऑफ सरकम, याद रखना है इसमें, कंपेराइज ऑफ द सरकम सरकम फारेंजियल रिंग्स पाया जाता है। सरकम फारेंजियस रिंग देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेन में क्या आता है, इनके ब्रेन में क्या आता है, सरकम सरकम फारेंजियल रिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी से इनका सारा नर्वस सिस्टम्स कंट्रोल होता है, ठीक है। इनके अंदर, इनके जो है माउथ के साइड में क्या होता है, सेंस आर्गन पाए जाते हैं। माउथ के साइड में क्या पाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, माउथ के, ठीक है, माउथ के पार्ट पार्ट में क्या आता है, सेंस आर्गन पाया जाता है, ठीक है। माउथ हो गया या बॉडी, बॉडी सरफेस पे क्या होता है, सेंस आर्गन लाइक, क्या रखना है, सेंस आर्गन लाइक, सेंस आर्गन लाइक पपिलाइज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पपिलाइज पाई जाती है, याद रखना है, पपिलाइज पाई जाती है, ठीक है। ये पपिलाइज क्या होती है, टैंगो रिसेप्टर होती है। ये पपिलाइज कैसी होती हैं, तो याद रखना है, ये पपिलाइज कैसी होती हैं, टैंगो रिसेप्टर्स होती हैं। कैसे होती हैं, टैंगो रिसेप्टर्स होती हैं। तो इनके बॉडी सरफेस पे या माउथ के एरिया के पास में क्या होते हैं, टैंगो रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। और और इसके अंदर सेंस आर्गन कैसा क्या चीज पाया जाता है, तो सेंस आर्गन एक और पाया जाता है जिसको बोलते हैं एम्फिड, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्फिड होता है, ठीक है, एम्फिड होता है। और ये कैसा होता है, एम्फिड कीमो रिसेप्टर होता है, ठीक है। कैसा होता है, याद रखना है, ये एम्फिड कैसा आता है, कीमो रिसेप्टर होता है। कैसा आता है, कीमो रिसेप्टर होता है। और ये एम्फिड प्रेजेंट कहाँ होता है, तो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एट द माउथ पार्ट।
कहाँ पे? प्रेजेंट एट द माउथ के पोर्शन में जो होता है एम्फिड पाया जाता है। माउथ, माउथ लिख लेंगे, माउथ लिप में, ठीक है, एट द लिप ऑफ माउथ, या कह सकते हैं, याद लिखिएगा, लिप ऑफ माउथ, ठीक है। माउथ, माउथ के लिप में क्या आ जाता है? एम्फिड प्रेजेंट हो जाता है। और ये कैसा होता है? कीमो रिसेप्टर होता है, मतलब केमिकल सबस्टेंस के प्रति क्या होता है? बहुत ही सेंसिटिव होता है। और इसके अंदर जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ना, ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो पेयर्ड यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखना है। ये कैसे होते हैं? ये कीमो रिसेप्टर कैसे होते हैं? तो पेयर्ड यूनिसेलुलर प्लाज्मिड के बने होते हैं, ठीक है। पेयर होते हैं, पेयर यूनिसेलुलर, ठीक है, पेयर होते हैं यूनिसेलुलर प्लाज्मिड के बने होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, फास्मिड्स के बने होते हैं। किसके होते हैं? फास्मिड के बने होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके अंदर जो स्क्रेटरी सिस्टम होता है किस टाइप, किस शेप का होता है? नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, स्क्रेटरी सिस्टम। इस ट्री जो सिस्टम होता है, ठीक है, स्क्रेटरी जो सिस्टम होता है ना, वो किस टाइप का होता है? तो एच शेप का होता है, ठीक है। याद रखना है, इसके अंदर जो स्क्रेटरी सिस्टम होता है ना, कैसा होता है? एच शेप, सॉरी, एच शेप का होता है। कैसा होता है? एच शेप का होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्लैंड सेल पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो ग्लैंड सेल्स देखने को मिलता है। कौन सा सेल्स मिलता है? ग्लैंड सेल्स देखने को मिलता है। और ये जो ग्लैंड सेल्स होता है ना, कहाँ कैसा होता है? तो याद रखें, इंट्रासेलुलर कैनाल में देखने को मिलता है, या इसको एक और नाम बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर कैनाल्स के अंदर होता है ये। या इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम, किस सेल से नाम से जानते हैं? ये भी याद रखेंगे, प्रोटोनिफ्रीडिया। किस नाम से जानते हैं इसको? इसमें प्रोटोनिफ्रेडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोटोनिफ्रीडिया, या इसको रेनिटिड सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रे रेनी रेनिट सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेनिट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, इसके अंदर जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है, क्या होता है? इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एक्सक्रेटरी मटेरियल, ठीक है। एक्सक्रेटरी जो मटेरियल मटेरियल मटेरियल्स, एक्सक्रेटरी जो मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है? तो याद रखना है, अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है रिप्रोडक्शन सिस्टम। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है, ठीक है, कैसा सिस्टम? रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा होता है? याद रखना है, डेवलप, कैसा होता है? ये डेवलप होता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा होता है? वेल डेवलप कर सकते हैं, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। मेल फीमेल इसमें क्या आते हैं? अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसमें मेल एंड और क्या आते हैं? फीमेल, ठीक है, फीमेल्स अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? काफी अच्छा होता है, डेवलप होता है। सेक्सेस आर जनरली सेपरेटेड होते हैं, मेल फीमेल दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोसियस, ठीक है। क्या बोलते हैं? किस कंडीशन, कैसा कंडीशन देखने को मिलता है? तो डायो ई सीएस होते हैं। कैसे होते हैं? डायोसिस कंडीशन देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल कैसा होता है? डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। कैसा शो करता है? सेक्सुअल कैसा, इनके अंदर जो सेक्सुअल कैसा शो करता है? तो याद रखना है, सेक्सुअल डायमॉर्फिक शो करता है। कैसा शो करता है? तो डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म क्या करते हैं? प्रेजेंट है, या डायमॉर्फिज्म क्या आते हैं? शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है मेल और फीमेल प्लांट, मेल और फीमेल एनिमल की कुछ बॉडी में क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ कुछ हम इम्पोर्टेंट मेल के बारे में बताएंगे और कुछ फीमेल के अंदर चीजें होती हैं उनको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम लोग जानकारी लेते हैं मेल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? मेल जो है जो निमोटोड्स होते हैं उनकी कैसी बॉडी होती है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमको याद रखना है जो मेल होता है, ठीक है, मेल हमेशा कैसा होता है? स्मॉलर होता है, ठीक है। मेल हमेशा कैसा होता है? स्मॉलर, ठीक है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है? तो देन फीमेल, याद रखना है, देन फीमेल्स, ठीक है। जो मादा वाली से हमेशा जो मेल वाला कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। एंड कर्व फ्रॉम, लिख लेंगे, एंड कर्व थोड़ा सा मुड़ा होता है, कहाँ? फ्रॉम इट्स मुड़ा होता है। कॉर्डल इंड्स, याद रखना है, डल इंड, कॉर्डल इंड में माने आखिरी, जो मतलब कि जो उसका जो पूंछ वाला हिस्सा होता है, पूंछ वाला हल्का सा क्या होता है? मुड़ जाता है मेल का, ठीक है। मेल हैज, ठीक है, मेल के अंदर एक और पॉइंट आपका करना है कि जो मेल होता है, ठीक है, मेल हैज, ठीक है, मेल के पास होता है, क्या होता है? एक मिनट, मेल हैज पीनियल स्पाइकल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? पीनियल स्पाइकल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पाइकल्स, पीनियस स्पाइकल्स देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पीनियल स्पाइकल्स किस लिए होता है? तो याद रखना है, फार कपलेशन के लिए होता है। किस लिए? फार कपलेशन के लिए होता है, ठीक है। किस लिए? फार कपलेशन के लिए होता है, ठीक है। इनके अंदर, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट्स, ठीक है, ज्वाइन, इनके अंदर जो जेनाइटल होते हैं, याद रखना है, जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट्स ज्वाइन, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट्स ज्वाइन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, जो इनके जो जेनाइटल ट्रैक्ट्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से क्या होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। ट्रैक्ट टू फ्रॉम क्लोका, टू फ्रॉम क्लोका, क्लोका, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं मेल का और फीमेल का एक चित्र दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये वाला मेल वाला होता है। मेल वाला साइज में कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। मेल वाला क्या साइज में भी छोटा होता है, ठीक है, और मतलब छोटा स्मॉलर होता है, हमने बताया है। और एक लास्ट में जो कर्व, ये इन वाला पॉइंट होता है, इन वाला पॉइंट हल्का सा ऐसा क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। इसी को हमने बताया कि इससे जो कॉर्डन इंड होता है वो कैसा होता है? कर्व होता है, ठीक है। और इसी मेल के पास यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है? एक पीनियल स्पाइकल्स होता है, और जो क्या होता है, किस लिए होता है? कपलेशन के लिए होता है। और ये इनमें क्या होता है? जेनेटिक और डाइजेस्टिव दोनों आपस में क्या होते हैं? खुलते हैं, और यहाँ से क्या होता है? क्लोका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोका के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं फीमेल के बारे में। थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता देते हैं फीमेल के बारे में, जो आपको जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। नीट वगैरह के एग्जाम में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट, पीजीटी, टीजीटी, ऐसे तमाम एग्जाम होते हैं, वहां से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो फीमेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। फीमेल, फीमेल कैसा होता है? लार्जर होता है। फीमेल कैसा होता है? लार्जर होता है, ठीक है। देन किससे होता है? याद रखना है, मेल से। मेल से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड स्ट्रेट, और कैसा होता है? एंड स्ट्रेट होता है, ठीक है, सीधा होता है। कैसा होता है? ऐसा कहीं मुड़ा उड़ा नहीं होगा। कैसा होता है? ये ऐसे घुमा है, लेकिन ये ज्यादातर कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। जेनाइटल ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली, और इसमें इसके अंदर जो जेनाइटल ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, क्या क्या होते हैं? जेनाइटल ट्रैक्ट्स, याद रखना है, जे नाइटल्स, जो ट्रैक्ट होते हैं ना, जेनाइटल ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं? तो ओपन इंडिपेंडेंटली होते हैं। टू ओपन इंडिपेंडेंटली,
कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। फीमेल लेइंग न्यूमरस इग्स, ठीक है, और फीमेल्स क्या कहते हैं, फीमेल्स लेइंग लेइंग्स न्यूमेरस, ठीक है, न्यूमरस इग्स, बहुत सारे क्या आते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, विथ काइटिनस सेल्स, विथ काइटी काइटिनस सेल्स, जो काइटिनस सेल्स से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, ठीक है, तो ढेर सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, देते हैं, जो कैसे कैसे होते हैं, जो काइटिनस सेल्स से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फीमेल के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर कैसा होता है, याद रखना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कैसा होता है, याद रखना है, इंटरनल होता है, इंटरनल होता है, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट इन मोस्टली डायरेक्टली, और इनके अंदर जो डेवलपमेंट का होता है, ठीक है, डेवलपमेंट मोस्टली, ठीक है, ये ज्यादातर कैसे होते हैं, डायरेक्टली इनका क्या होता है, डेवलप्ड होते हैं, मतलब सीधे सीधे एक से क्या आते हैं, नया एस्केरिस बन जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं। और इनके अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद नोट रखेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रखना है, जैसे इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्या आते हैं ना, क्लेवेज, इनके अंदर जो क्या आते हैं, क्लेवेज, क्लेवेजेस, ठीक है, इनके अंदर का जो क्लेवेजेस कैसे होते हैं ना, तो होलो ब्लास्टिक होते, कैसे होते हैं, होलो ब्लास्टिक होता है, ये याद रखना है, क्लेवेज कैसा होता है, होलो ब्लास्टिक स्पाइरल, और डिटरमिनेट टाइप होता है, कैसा होता है, स्पाइरल होते हैं, एंड डिटरमिनेट टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, डिटरमिनेट वाले टाइप के होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, डिटरमिनेट टाइप वाले होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स के अंदर कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, तो ना याद रखना है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर कैसा होता है, तो फिक्स्ड वाले होते हैं, कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कितने इनके लार्वा में कितने सेल्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं, ठीक है। और जब ये लार्वा लार्वा टू एडल्ट डेवलपमेंट हो, ठीक है, जब ये लार्वा कैसे होते हैं, जब ये लार्वा है, जब ये क्या होते हैं, इनके जो लार्वा होता है ना, कैसा होता है, एडल्ट डेवलपमेंट, याद रखना है, एडल्ट डेवलपमेंट, एडल्ट जब एडल्ट डेवलपमेंट होता है ना, तो उनके लार्वा को हम लोग उस लार्वा को उस टाइम उस लार्वा को क्या बोलते हैं, यूटेली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना है, उस लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, यू टेली के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, यू टेली के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निमोटोड्स को, ठीक है, कुछ इसका जो बेसिक सा है क्लासिफिकेशन है, उसको भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, और इसका अगर डीपली क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, मैं इसका डीपली क्लासिफिकेशन आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, जानकारी आपको अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। तो निमोटोड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना है, नीमेटोड्स होते हैं, ठीक है, निमोटोड्स को हम लोग किस पे दो क्लासेस क्लासिफाइड किया गया है, इसके अंदर ना हम लोग कितने क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, तो टू क्लास, दो क्लास में, ठीक है, दो क्लास में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। अब ये किस बेस पे किया गया है, बेस इसका क्या माना गया है, तो बेस है आपका स्पाइकल्स सेंस आर्गन, याद रखना है, स्पाई स्पेशलाइज स्पेशलाइज, ठीक है, स्पेशलाइज सेंस आर्गन, ठीक है, सेंस आर्गन, ठीक है, सेंस आर्गन हो गया, और कॉडल रिसेप्टर, कॉडल रिसेप्टर, रिसेप्टर, और याद रखने गया एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, स्केटरी सिस्टम, ये तीन चीज को क्या आता है, बेस मान के स्पेशलाइज, ये तीन चीज को बेस मान कर इसको दो क्लास में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो दो क्लास कौन कौन से हैं, तो पहले क्लास का नाम है, ठीक है, वो पहले क्लास का नाम है फस्मीडिया, क्या नाम है, फस्मीडाई, याद रखना है, क्या नाम है, फस्मी डी या नाम है, फस्मीडाई नाम है,
ठीक है। और दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का नाम है एफएस मीडा। क्या नाम है, ए फैस मी डा नाम है, ए फसमीडा नाम है। तो दो क्लास में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, ये आपको इसके बारे में, ये दो क्लास इसको बताया, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, या यहाँ इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखना है। जैसे इसके अंदर कौन कौन सा आता है, एस कैरिस आता है। इसके अंदर क्या आता है, एस कैरिस आता है। ठीक है, एस कैरिस आएगा। और एन साइक्लोस्टोमा आएगा, क्या रखना है, एन साइक्लोस्टोमा हो गया, एन साइक्लोस्टोमा हो गया। और व्यूचेरिया, व्यूचेरिया, ठीक है, व्यूचेरिया हो गया। एंट्रोबियस, याद रखना है, इंटेरोबियस, ईटीसी, ये सब क्या आते हैं, फैसमिडाई के अंदर आते हैं। और डेस्मोस्कोलेक्स, याद रखना है, इसके अंदर, इसके अंदर डेस्मोस्कोलेक्स ये आता है। ठीक है, ईटीसी ये सब आते हैं। तो ये आपको इसका जो क्या आता है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्केरिस के लार्वा को, ठीक है, एस्केरिस के लार्वा, ठीक है, इसका लार्वा आपसे पूछा जाता है, इसके लार्वा को क्या बोला जाता है। और ये एस्केरिस हमारा कहाँ पाया जाता है, तो स्मॉल इंटेस इन कहाँ पाया जाता है, याद स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो हम ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। और इस एस्केरिस के, ठीक है, एस्केरिस के लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रैबिडिट फॉर्म, याद रखना है, रैबिडिट और रैब और रैब लिखना है, डीटी फार्म, डी फार्म, या इसको रैबिडिटॉइड्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैबिडिटॉइड्स के नाम जानते हैं। ठीक, किस नाम से, टॉइड्स, लार्वा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लार्वा के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इतना इंपॉर्टेंट जानकारी इतना आपको याद रखें। और क्वेश्चन आपसे यहाँ से यूचेरिया से भी पूछ लेता है। ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स, ये ब्यूचेरिया किस मच्छर से काटने से होता है। ठीक है, ये जो ब्यूचेरिया से क्वेश्चन पूछता है, ब्यूचेरिया से क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं एक लाइन यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। इससे इसके वार्म क्या बोलते हैं, फाइलेरिया वार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलेरिया, क्या बोलते हैं, फाइलेरिया वार्म बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, फाइलेरिया वार्म होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे जो वेसल्स में लिम्फ को क्या आते हैं, जमा करते हैं, लिम्फ ग्लैंड को क्या करते हैं, जमा करते हैं। लिम्फ जो ग्लैंड होता है ना, इसको क्या आते हैं, ब्लॉक ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाता है। ठीक है, और ये किससे के कारण से फैलता है, तो याद रखना, फीमेल, ठीक है, किसके कारण से फैलता है, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से, किससे, क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी की आप स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।